हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी यूपी एनएमएमएस। और अभी जो परीक्षा होगी जनवरी में तो यूपी टेट सामाजिक अध्ययन और यूपी पुलिस, तो अन्य कंपटीशन के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में कहते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जन्मदाता माना जाता है। तो किसको माना जाता है? ऑप्शन 1 दयाराम साहनी, नंबर 2 राखलदास बनर्जी, ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन 4 है जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा क्वेश्चन ये क्रॉस कर दिया गया है क्योंकि ये डबल क्वेश्चन हो गया आगे। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं भोपाल MP में हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज तरंगिणी की रचना किसने की? तो राज तरंगिणी की रचना ऑप्शन 1 कल्हड़ ने की, ऑप्शन 2 पाणिनि ने, ऑप्शन 3 वेद व्यास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कल्हड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन भारत आया? तो ऑप्शन 1 है मेगास्थनीज, ऑप्शन 2 स्वांग, ह्वेनसांग, फाहियान और चंगेज खान। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है ह्वेनसांग। देखिए मैं जल्दी जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ, 10 से 12 मिनट में ये समाप्त हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं। ऑप्शन 6 है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 कालिदास, ऑप्शन 2 वेद व्यास, ऑप्शन 3 कौटिल्य, ऑप्शन 4 वाल्मीकि। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कौटिल्य। कौटिल्य है अर्थशास्त्र के लेखक। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका वास्तविक क्या नाम था, तो वो भी आप लिख लीजिए विष्णुगुप्त। ठीक है, देखिए अब थे ये 6 क्वेश्चन जो थे वो MCQ बेस्ड थे। अब मैंने वन लाइनर इसमें से दिए हैं, तो आप वन लाइनर देखिए, आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए। धौलावीरा ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरास्थल है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है धौलावीरा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको राज्य बताना है, तो आप लिख लीजिए गुजरात में। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है और सारनाथ जो स्तूप है, सारनाथ स्तूप को हम धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के किस शासक ने कराया था? तो ये पूछा है, तो किस शासक ने कराया था? तो आप लिखिए इसका उत्तर अशोक। राइट, अशोक हो गया, नोट कर लिया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लिख लीजिए सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया था सारनाथ UP में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, महाकाव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईपिक। तो कौन सा है ईपिक? तो वो है महाभारत। महाभारत का एक आप दूसरा नाम भी लिख लेना, उसको हम क्या कहते हैं? जय संहिता, जय संहिता। ठीक है, किसने लिखी? नोट कर लो, मैं बोल दे रहा हूं, ये लिखी थी वेद व्यास ने। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो लंदन में है और उसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम। नोट करिए फटाफट, ब्रिटिश म्यूजियम। मेरा उद्देश्य ये है कि 10 से 12 मिनट में ये 35 क्वेश्चन समाप्त कर दूं। ब्रिटिश म्यूजियम। अगला क्वेश्चन है 12वां। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। तो आपने नोट कर लिया, स्क्रीन को रोक के आप नोट कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन लेते हैं कि वेदांत, जिनको उपनिषद है, उपनिषद को हम वेदांत भी कहा जाता है, तो इनकी संख्या पूछी है, तो इनकी संख्या है 108। भारत का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या? आइडियल सेंट है सत्यमेव जयते। ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो केवल उपनिषद का नाम पूछा गया, कई बार कंपटीशन में लिखा पूछा गया है
तो मुंडकोप मुंडकोपनिषद, नोट कर लिया, मुंडकोपनिषद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, जिसे सब वेदों की जननी भी कहा जाता है, तो वो ऋग्वेद है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि हमारा जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। इसमें 10 मंडल हैं, नोट कर लिया होगा। मेरी एक एक बात को आप नोट करते जाइए। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? मैंने बताया था, अभी ऊपर बोला था कि 10 मंडल हैं, लेकिन एक दशराज युद्ध का जो डिटेल है वो ऋग्वेद के किस मंडल में आया है? तो लेके आप लिख दीजिए 7वें मंडल में, 7वें मंडल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो वो प्रयुक्त अनाज था जौ। जैसे प्रथम पालतू पशु कौन था? आपको मालूम है, कुत्ता था। भीमबेटका की गुफाएं जो ऊपर आई गया था भोपाल एमपी में, भोपाल एमपी में। देखिए मैं लिख भी नहीं पाऊं तो आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? साक्ष्य का मतलब जानते हैं? सबूत। साक्ष्य को क्या कहते हैं? सबूत। पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल। तो वो कौन सा अभिलेख है इनका? तो आप नोट कर लीजिए, उनका अभिलेख है रुमिनदेई, रुमिनदेई। देखो कोशिश करूंगा मैं लिखने की, रुमिनदेई, ठीक है। ये रुमिनदेई क्या है? अभिलेख है। आगे बढ़े। कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? देखिए 6 क्लास में एक चैप्टर है महाजनपद की ओर, तो उसमें 16 महाजनपद हैं। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, कौन सी बौद्ध धर्म की जो किताब है, पुस्तक है, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन करता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि जैन धर्म में है, तो वो है भगवती सूत्र में भी इनका वर्णन है, भगवती सूत्र। ये जैन ग्रंथ है, जैन धर्म से संबंधित है, उसमें भी 16 महाजनपद का ही उल्लेख है, और ये बौद्ध ग्रंथ है, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 22वां क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वो है पतंजलि, ठीक, राइट। अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अब आप नोट करिए मैं जो बोल रहा हूं कि अष्टाध्यायी क्या है? एक व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है, नोट कर लिया होगा। अगला है मालविका अग्निमित्रम, ये नाटक है। ये किसकी रचना है? मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। ये है कालिदास की रचना। तो कालिदास की और भी रचना है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, नोट कर लिया होगा। जो मैंने अभी बोली, वेदों की जननी किसे कहा जाता? मैंने अभी ऊपर बताया था, वेदों की जननी हम कहते हैं ऋग्वेद को, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, तो वो समय क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, ठीक, ऐतिहासिक काल। और वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और अगला क्वेश्चन है कि वह समय जिससे संबंधित साक्ष्य भी है और जिसको पढ़ा भी जा सकता है, उसको हम कहेंगे ऐतिहासिक काल, राइट। ये तीनों आप याद कर लेना, ऐतिहासिक काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा जो है हमारी, इसकी लिपि क्या है? तो इसकी है देवनागरी, देवनागरी लिपि, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये फिर आ गया, ये है सारनाथ में, ठीक है, डबल क्वेश्चन हो गया ये। फाहियान किस काल में भारत आया था? तो फाहियान जो है गुप्त काल में, काल पूछा है तो गुप्त काल में आया था। और ये पूछा जाए कि वो उस समय किसका, कौन शासक था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य,
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ऐतिहासिक संबंध में बीसी किस अवधि को दर्शाता है? तो बीसी का जो है वो है बिफोर क्राइस्ट, लिख लीजिए आप, बी से हो गया बिफोर और क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। एक आपने पढ़ा होगा एडी, इसका भी मतलब लिख लो एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। अब मैं बोल रहा हूं, इसका अर्थ लिख लेना आप जल्दी से। एनो डोमिनी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। नोट कर लिया? बी से बिफोर पहले का समय और ए से आफ्टर, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएंगे। आगे बढ़े। 33वां क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है? कश्मीर का इतिहास है उसमें, और कब का इतिहास है? 11वीं से 12वीं शताब्दी का इतिहास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी मैंने ऊपर एक किताब आई थी जो कल्हड़ ने लिखी थी, राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मौजूद है। अगला है किस शासक के शिलालेख में किस लिपि का व्यापक उपयोग है? इसमें दो क्वेश्चन है, किस शासक के शिलालेखों में और किस लिपि का। तो शासक है वो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उसमें किस लिपि का है? ब्राह्मी लिपि, राइट। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस लिपि में सम्राट अशोक ने यह घोषणा की थी, किस अभिलेख में सम्राट अशोक ने यह घोषणा की थी कि लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है, कि उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। तो वो कौन सा अभिलेख था? वो था रुम्मिन देई अभिलेख, ठीक है, रुम्मिन देई अभिलेख। आप आगे लिख लेना। तो ये थे आपके 35, कुछ क्वेश्चन डबल हो गए हैं। तो आशा है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आगे जो भी परीक्षा आ रही हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।